देखिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज हम लोगों का टॉपिक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यस सर। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेटी। क्या बोलते हैं? बीजेटी। बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखिए इधर, बाई मीन्स क्या होता है? टू, यही होता है ना। यस बाई सर। मीन्स टू। पोलर, पोलर मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यही होता है ना पोलर। कौन सा पोल है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव नेगेटिव। चार्ज। जंक्शन, जंक्शन मीन्स क्या होता है? दो या थ्री टर्मिनल एक पॉइंट पे मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। या दो रीजन, जैसे ये एक रीजन हुआ और दूसरा रीजन हुआ, ये इस लाइन पे मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर रजिस्टर्स। ट्रांसफर, ट्रांजिस्टर क्या होता है? क्या? ट्रांसफर रजिस्टर मीन्स आइदर लो रेजिस्टेंस, म्यूट कर लीजिए, आइदर लो लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना या हाई रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। तो बाई पोलर, बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, जंक्शन आपको समझाया मीन्स ट्रांजिस्टर। तो बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखेंगे। बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? द ट्रांजिस्टर इज थ्री लेयर semiconductor device consisting of either two n type, two n and one p types layer of material, or two p or one n type layer of material। देखिए क्या बोलता है ये ट्रांजिस्टर, क्या है? ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। कितना है? सपोज ये ब्लैक बॉक्स है, मैंने क्या ड्रॉ किया? ब्लैक बॉक्स। तो इसमें कितने लेयर है? थ्री बताइए लेयर। मुझे। थ्री 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 लेयर। लेयर। सर। थ्री लेयर में डिवाइड करने के लिए हम लोग टू लाइन ड्रॉ करेंगे। तो थ्री यस लेयर में सर। डिवाइड हो गया, वन, यस टू सर। और थ्री। हम लोग इसको थ्री टर्मिनल डिवाइस भी बोलते हैं। कितना टर्मिनल? थ्री टर्मिनल, थ्री यानी टर्मिनल। थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें क्या है? आइदर टू एन टाइप रहेगा, मींस आइदर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर और वन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा और वन क्या रहेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक, दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? क्या तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा और वन पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? टू पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा और वन क्या रहेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस in which either two n type and one p type or two p type or n type layers are present। क्लियर है? यस सर। द फॉर्मल नेम ऑफ द ट्रांजिस्टर, सिंस इसका हम लोग नाम क्या है? सिंस दो एन है और वन पी टाइप है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें सिंस टू पी है और वन एन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी पीएनपी। एन पी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी होल्स होता है। जस्ट रेसिप्रोकल, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होता है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एनपीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का मीनिंग है
दो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा और वन एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का मीनिंग है कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा और वन पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. BJT means bipolar junction transistor is three terminal device. It is divided in two types, NPN transistor and PNP transistor. Next. So these are the symbols of the NPN transistor. This is the NPN transistor and this is the PNP transistor. So BJT is divided into two parts. One is NPN and second is PNP. So see, NPN means this is N-type semiconductor, this is P-type semiconductor, this is N-type semiconductor. Again, that's why its name is NPN transistor. It is three-terminal device. So this is the three-terminal device. One इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। मैं डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इसका नाम इमिटर क्यों पड़ा, इसका नाम बेस क्यों पड़ा और इसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा। बट अभी हम इसी पे आज ही के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान में रखिए कि थ्री टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एक का नाम इमिटर है, दूसरे का नाम बेस है और तीसरे का नाम कलेक्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को सिंबल हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये इमिटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। म्यूट कर लीजिए जिसका आवाज आ रहा है। देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें टर्मिनल सेम रहेगा, इमिटर, बेस एंड द कलेक्टर। हाँ शीश, हर एक को 10:30 से पहले ज्वाइन करना है। और कोई है क्या बचा हुआ ग्रुप में? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। देखिए तो एनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मींस हम लोग देखा टू पार्ट में डिवाइड किया, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए आप लोग सिंबल ध्यान में रखिए, हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो एरो साइन होता है वो इमिटर टर्मिनल पे ही होता है, हम लोग देखेंगे। ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखिए, ये डायग्राम और ये उसका सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। देखिए अगेन मैंने बताया था बाइपोलर। बाइपोलर क्यों बोलते हैं? बाई मींस टू होता है, तो मींस इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीजेटी डिपेंड्स अपॉन द बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और जो बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होल्स पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर बोलते हैं, क्योंकि ये टू पोलर है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ट्रांजिस्टर क्योंकि थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं? थ्री टर्मिनल डिवाइस है। इसको हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर में और स्विचिंग में। कहाँ यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का यूज क्या है? बीजेटी ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ करते हैं? एम्पलीफिकेशन में, मींस कोई सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो वहां पे यूज करते हैं, और स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं। अगेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये क्या है? ये मुझे बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये क्या होगा? पीएनपी। PNP.
ट्रांजिस्टर। इसमें एक टर्मिनल को क्या बोलेंगे? इमिटर। उसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। मिडिल टर्मिनल को क्या बोलेंगे? बेस। उसको शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। थर्ड टर्मिनल को क्या बोलेंगे? कलेक्टर। और सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस टर्मिनल ऑलवेज मिडिल में होगा और इमिटर और कलेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में होगा। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? इमिटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। In each transistor means in both NPN transistor and PNP transistor flowing points to be noted। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स नोट किया है। अब मुझे बताइए कि इसमें कितना जंक्शन है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन है? थ्री सर। थ्री जंक्शन कहाँ आपको दिख रहा है? बताइए मुझे। सर एक ही है सर। देखिए दो जंक्शन है। एक यहाँ पे एनपीएन कंबाइन कर रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन कर रहा है। और एक यहाँ पे जहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन कर रहा है। दो जंक्शन है। दोनों में कितना जंक्शन है? दो जंक्शन है। तो क्या देयर आर टू जंक्शन, सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसीडर एज। देखिए ये टू ट्रांजिस्टर है। हम लोग डायोड का क्या बोलते हैं? डायोड है ना, डायोड का सिंबल कैसे होता है आपको मालूम है? यस सर। यही डायोड का सिंबल होता है ना। तो इसमें क्या होता है? ये एन टाइप होता है और ये क्या होता है? पी टाइप। तो हम लोग अगर टू डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दे, मींस ये फर्स्ट डायोड हो गया और ये क्या हो गया? सेकेंड डायोड हो गया, पी एन। अगर टू डायोड को हम लोग बैक टू बैक कनेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग टू डायोड को कनेक्ट कर दे, ध्यान दीजिए, बैक टू बैक। म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। जिसका आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अगर दो डायोड को हम लोग बैक टू बैक कनेक्ट कर दे तो क्या फॉर्मेशन करता है? ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये एन पी, अगेन इसको बैक कर दिए पी एन, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन किया। ये क्या हो गया? पी एन एन पी, तो ये क्या हो गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन हुआ। सो देयर आर टू जंक्शन, सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसीडर एज टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। हम लोग देखते हैं डायोड में एक ही जंक्शन होता है ना, एक ही जंक्शन होता है। और ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है, मींस अगर दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दे तो क्या बनाता है? ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से बैक टू बैक करने से एनपीएन बनता है और इस तरह से बैक टू बैक करने से पीएनपी बनता है। हम लोग ऑब्जर्व किए कि दोनों ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल है? थ्री टर्मिनल है। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। आप लोग ध्यान में रखिए, दो जंक्शन है और थ्री टर्मिनल है। द मिडिल सेक्शन इज थीनर होगा। मिडिल सेक्शन इज थीनर देन अदर। देखिए आप देखिएगा तो मिडिल सेक्शन जो है वो बाकी दोनों सेक्शन से उसका विड्थ क्या है? कम है। उसका चौड़ाई क्या है? कम है। जो मिडिल का जो सेक्शन है उसका जो चौड़ाई है बाकी रिमेनिंग टू सेक्शन से उसका चौड़ाई क्या है? कम है। तो मिडिल सेक्शन इज थीनर देन अदर। समझ में आया? यस सर। यस सर। बीजेटी में दो जंक्शन है, इसीलिए अगर हम लोग डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर दे तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। हम लोग देखें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनाए और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनाए। दोनों ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल है, मैंने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। और जो मिडिल का जो सेक्शन है उसका जो चौड़ाई है अदर टू सेक्शन से सबसे कम चौड़ाई मिडिल के सेक्शन का है। क्लियर है? यस सर। यस। नाउ नेमिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर टर्मिनल। क्या करते हैं? नेम, मतलब कि हम लोगों ने एक तीन टर्मिनल है तो एक को मैंने क्या बोला? टर्मिनल वन को बोला इमिटर,
टर्मिनल 2 को बोला बेस एंड टर्मिनल 3 को बोला कलेक्टर। हाँ, तो देखिए ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन ऑफ डॉप्ड सेमीकंडक्टर। देखिए अपने ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है, एनपीएन और इसको बोल सकते हैं पीएनपी। तो अगर इसको हम लोग पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से डॉप करें, इसको ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी से डॉप करें और इसको अगेन पेंटावैलेंट से, तो अगर पेंटावैलेंट से डॉप करेंगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी से डॉप करेंगे तो पी टाइप बनेगा और अगेन ट्राई पेंटावैलेंट से डॉप करेंगे तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप बनेगा। जिसका डॉपिंग हाई होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर मोर होगा। मैं ये बताया था इंपोर्टेंट पॉइंट में कि अगर जिसको डॉपिंग हाई करेंगे मींस जिसमें डॉपिंग लेवल हाई होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर और मूवेबल चार्ज कैरियर हाई होगा। ये क्लियर है? तो अगर मान लीजिए इमिटर में डॉपिंग हम लोग हाई करते हैं, अगर इमिटर का डॉपिंग हाई करते हैं मींस उसमें मोर नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर मोर होगा। अगर बेस में हम लोग डॉपिंग कम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर लेस होगा। अगर कलेक्टर में दोनों के बीच का डॉपिंग करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर मतलब कि बेस से ज्यादा होगा और इमिटर से क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? यस। तो ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन ऑफ डॉप्ड सेमीकंडक्टर। हम लोग हर एक सेक्शन को अलग अलग तरह से डॉपिंग करते हैं, 2 को पेंटावैलेंट से और 1 को ट्राइवैलेंट से। तो ये क्या बन गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। द सेक्शन ऑफ वन साइड इज कॉल्ड इमिटर। अगर इसको हम लोग इमिटर बोले, अपोजिट साइड इज कॉल्ड कलेक्टर। अगर इस सेक्शन को हम लोग इमिटर बोले तो उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? कलेक्टर। द मिडिल सेक्शन, इस दोनों के मिडिल सेक्शन को बेस बोलेंगे। समझ में आया? Yes, sir. अगर एक सेक्शन को इमिटर बोलेंगे तो उसके अपोजिट सेक्शन को कलेक्टर टर्मिनल बोलेंगे और मिडिल का जो सेक्शन होगा उसको बेस बोलेंगे। ट्रांजिस्टर करंट म्यूट कर लीजिए, जिसका आवाज आ रहा है ना ये म्यूट कर लीजिए आप। मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है और स्टूडेंट सबको भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। थैंक यू। ट्रांजिस्टर करंट, तो इसमें हम लोगों ने देखा 3 टर्मिनल होता है, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो करंट भी 3 होगा। मींस इमिटर टर्मिनल में जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इमिटर करंट, जो बेस करंट टर्मिनल में जो करंट फ्लो होगा उसको बेस करंट, एंड जो कलेक्टर टर्मिनल में जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर करंट। ये जो सिंबल है ये पीएनपी का सिंबल है और ये जो सिंबल है वो एनपीएन का सिंबल है। कलेक्टर करंट को आईसी से डिनोट करेंगे, बेस करंट को आईबी से डिनोट करेंगे और इमिटर करंट को आईई से डिनोट करेंगे। The arrow is always drawn on the emitter terminal। देखिए अगर मैं ये जिस टर्मिनल पे एरो दिया रहेगा वही टर्मिनल इमिटर होगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर दे दिया जाए और उसमें आपको नेम नहीं दिया जाए कि कौन इमिटर है, कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इमिटर कौन है? तो जिस टर्मिनल पे एरो रहेगा, सिंस इस टर्मिनल पे एरो है इसीलिए इसको बोलेंगे इमिटर टर्मिनल, उसके अपोजिट को बोलेंगे कलेक्टर टर्मिनल और मिडिल को बोलेंगे बेस टर्मिनल। तो जिस टर्मिनल पे एरो रहेगा उसको क्या, कौन सा टर्मिनल बोलेंगे? इमिटर टर्मिनल। उसके अपोजिट टर्मिनल को कलेक्टर टर्मिनल और मिडिल के टर्मिनल को बेस टर्मिनल। सिंस ये
पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये क्या होगा, ये पी टाइप होगा, मिडिल का एन टाइप होगा और ये पी टाइप होगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसीलिए ये एन टाइप होगा, पी टाइप होगा और एन टाइप होगा। तो देखिए एरो का जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एरो का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड, मतलब कि ऑलवेज एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होता है। देखिए इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिडिल में है इसलिए एरो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ है। इसमें एरो एन टाइप बाहर है इसीलिए एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ है। सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एरो इज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एरो का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होगा। देखिए एरो जो है वो ऑलवेज इमिटर टर्मिनल पे होगा, मतलब कि जिस टर्मिनल पे एरो दिया हुआ है उसको इमिटर टर्मिनल बोलेंगे। इमिटर टर्मिनल एरो का डायरेक्शन टुवर्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इमिटर टर्मिनल से बेस टर्मिनल की ओर है। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का जो डायरेक्शन है एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो करंट का डायरेक्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो इमिटर से बेस है। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इमिटर टू बेस। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का जो डायरेक्शन है वो बेस से इमिटर की तरफ है। देखिए आप लोग सर्किट सिंबल में देखिए जो एरो का डायरेक्शन है बेस से इमिटर की तरफ है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर करंट का, ये इमिटर करंट है तो इमिटर करंट का डायरेक्शन बेस से इमिटर होता है इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर और उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। किसी को क्लियर डाउट है इसमें? नो सर। No, No, sir. sir. थैंक यू। एक मिनट।